हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। सो आज हम बीए इंग्लिश ऑनर्स सिक्स सेमेस्टर का एक यूनिट है लिटरेचर एंड सिनेमा का, वो हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ बाय जेम्स मनाको। जेम्स मनाको जो हैं उन्होंने एमिनेंट किए हैं बहुत सारे अमेरिकन फिल्म क्रिटिक, हिस्टोरियन और एकेडमिक्स में उनकी कुछ राइटिंग्स हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, द विलेज बॉयज़ एंड अमेरिकन फिल्म। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें हम पढ़ेंगे फिल्म सिमियोटिक्स के बारे में। अब फिल्म सिमियोटिक्स क्या होता है? फिल्म के फीचर्स को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो क्या होते हैं, वो क्या मैसेज कन्वे करते हैं, उस सब की स्टडी को हम सिमियोटिक्स बोलते हैं। अब अगर हम सिमियोटिक्स की डेफिनेशन की बात करें, सो द साइंस ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद स्पेसिफिक साइंस और वर्ड्स, रूल्स ऑफ ग्रामर और ऑर्गेनाइजेशन हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द स्टडी ऑफ सिनेमा। ये एक जो है सिमियोटिक्स की डेफिनेशन है, विच वी कैन राइट इन आवर एग्जाम्स ऑल्सो। नाउ सिमियोटिक्स के मेथड प्रोवाइड करता है ये इवैल्यूएट करने के लिए स्पोकन रिटन लैंग्वेज को, कि वो एक स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन की तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिल्म प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, इमेज, साउंड, जो सीक्वेंस होता है फिल्म का, या जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, वो ऑडियंस तक कोई मैसेज पहुंचा पा रहा है या नहीं, ये चीज़ वो लोग देखते हैं सारा बैठ के। ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फ़िल्म बना रहे हैं और उसका जो हमारा मैसेज है वही अगर पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग दैट फिल्म। अब जो मोनाको का वर्क है वो दो थ्योरीज़ पे काम करता है। पहली है क्रिश्चियन, दूसरी है पियर्स। ठीक है। जो क्रिश्चियन है वो इमेज सिग्निफायर है और जो पियर्स है वो फिल्म की लैंग्वेज पे वर्क करता है। जो C.S. पियर्स हैं वो लेट 19th सेंचुरी के अमेरिकन फ़िलोसोफर हैं। उन्होंने सिमियोटिक्स को कॉइन किया है। राइट नाउ ये पार्ट 1 हमारा फिनिश होता है। नाउ द पार्ट 2 इज़ साइंस। इसमें हम करेंगे साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। इसमें कहते हैं कि सिनेमा का एक अपना ही ग्रामर है, वो एक अपना ऑडियो विजुअल मीडियम लेता है, इमेजेस लेता है, सीक्वेंस में लाता है चीज़ों को, इमेजेस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है। एक मैसेज को इंटरप्रेट करता है सो दैट कि जो हमारी ऑडियंस है वो क्लियरली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के, क्रिएट करके ही सिचुएशन को दिखाता है। ठीक है। फिल्म एक क्वाजी लैंग्वेज है जिसका मतलब है कि लर्निंग इज़ नॉट नीडेड विद द टाइम एंड रेपिटेशन। मतलब लर्निंग एक ऐसी चीज़ नहीं है सिनेमा में जो आपको बार बार कहीं से सीखनी पड़ेगी, कहीं कहीं से एकेडमिक्स के लिए जाना पड़ेगा, ट्यूशन्स लेने पड़ेंगे। इट्स लाइक कि अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो, सो यू विल लर्न दैट बाय द टाइम। पर लोग रीअनाउंस करते हैं स्किल को, सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग को रख सकते हैं। दैट इज़ हाउ सिनेमा इज़ क्रिएटेड। मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली जब लोग वहाँ पे वर्क करते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि सिनेमा कैसे वर्क करता है और कैसे सिनेमा में चीज़ें होती हैं। मनाको सजेस्ट करते हैं कि वाइल एन एजुकेटेड अप्रोच इज़ नॉट नेसेसरी टू वॉच एंड अंडरस्टैंड अ फिल्म, द मेटाफोर ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज ऑफ फुल वन ऑफ द डिस्क्राइब अ फिल्म फिनोमेना। ठीक है। एक जो मेटाफर होता है फिल्म का, लैंग्वेज का, वो ही पूरी फिल्म को डिस्क्राइब करता है। इसमें क्या होता है ना कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंबल्स का मीनिंग लैंग्वेज से इनिशिएट होता है एंड तभी जो फिल्म है वो समझ आती है। अब इसमें भी मोनाको ने दो तरीके बताए हैं, एक है एथनोलॉजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। एथनोलॉजिकल अप्रोच बोलती है कि हम एक लिटरेट को सोफिस्टिकेट करते हैं व्यूअर्स के लिए, कि वो चीज़ उनको इंटरप्रेट करती है बेस्ड ऑन नॉलेज, कि हम कैसे कल्चर को कन्वेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों तक, कि अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम उस चीज़ को ईज़िली समझ पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक प्रैक्टिकल क्लास को ही, पर्टिकुलर क्लास को समझ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टैंड अप कॉमेडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे जोक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिच पीपल की होती है, अपर क्लास की होती है, तो वो चीज़ें मिडिल क्लास वाले लोग नहीं समझ पाते। एंड कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ मिडिल क्लास की होती है, तो वो अपर क्लास वालों को समझ नहीं आती। सो इट डिपेंड्स कि आपको कितनी नॉलेज है कोई चीज़ देखने के लिए और आप कितना उसको ग्रास्प कर पाते हो। अब जिस तरीके का आपका एजुकेशनल नॉलेज होता है उसी तरीके से आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, हम समझते हैं। यही होता है हमारा एथनोलॉजिकल अप्रोच। अब हमारा दूसरा है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें व्यूअर्स हैं दे आर अनेबल टू कॉपरेट वेरियस सेट्स ऑफ मीनिंग, ऑब्जर्व थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड एसिमिलेट देयर एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या होता है कि आपका देखने का नज़रिया मैटर करता है, कि आप किसी चीज़ को किस वे में देख रहे हो। अगर आप पॉजिटिव वे में देख रहे हो तो वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्स ही देंगी, अगर आप उसको नेगेटिव वे में देख रहे हो तो वो आपको नेगेटिव वाइब ही देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक एप्पल की टोकरी है जिसमें कि 2 सेब जो है वो सड़े हुए हैं।
अब अगर आप कहते हो कि सड़े हुए सेब की टोकरी रखी है तो इट मीन्स आपका वो देखने का नज़रिया है। और सेकेंडली आप कहते हो एक टोकरी में 2 एप्पल सड़े हुए, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, या अगर कोई फिल्म है, कोई लैंग्वेज है, या कोई भी चीज़ है, हम उसको कैसे व्यू करते हैं अपनी लाइफ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिल्म एज अ लैंग्वेज। अब क्रिश्चियन बोलते हैं कि सिनेमा जो है वो एक लैंग्वेज है, इसलिए वो एक अच्छी स्टोरी सुना पा रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि सिनेमा ने इतने अच्छे स्टोरीज़ को फ्रेम किया है, इसलिए वो एक लैंग्वेज बना पा रहा है, राइट। अब सिनेमा का एक अपना लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज बन चुका है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। लाइक पहले के टाइम पे जो स्टोरीज़ होती थी, जो बिलवड होता था वो हाई क्लास से होता था, और जो लव्ड होता था वो लोअर क्लास से, तो उनकी शादी वादी नहीं हो पाती। मतलब ऐसे सीन्स पहले कुछ क्रिएट किए जाते थे। सो हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। इट मीन्स कि जैसे वो सीन्स हमें दिखा रहे हैं वैसे हम उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए आपको एक लैंग्वेज बनानी पड़ती है। उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, एक सीन होता है, एक मीनिंग होता है जो वो प्रिवेंट करते हैं, ऑलराइट, जिससे हमें चीज़ें इजीली जो है वो समझ आती हैं। अब जो सिनेमा है उसका एक डिफाइंड मीनिंग होता है कि हम उन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं। मतलब हमारा वे ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कुछ सीन हो रहा है जिसमें कि सबने वाइट क्लोथ्स पहने हैं, ठीक है, और पीछे से कोई एक सैड म्यूज़िक स्लोली स्लोली चल रहा है, तो हमें किससे पता चलेगा? सिनेमा की साइन लैंग्वेज से, कि सबने कैसे कपड़े पहने हैं, साउंड कैसा हो रहा है, तो वहाँ कुछ सैड मोमेंट है। अब जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि वी हैव नो कंट्रोल ओवर फिल्म्स, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है फिल्म्स पे, बिकॉज हम तो सिर्फ उसको देख रहे हैं। वी कैन नॉट चेंज इट, वी आर ओनली द व्यूअर्स, वी कैन नॉट चेंज कौन कर सकता है? जो उस फिल्म का डायरेक्टर है, ऑलराइट। जो सीन्स और सीक्वेंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 2 लोग बैठे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा क्लोज से लिया जा रहा है, तो हमें ये समझ आ जाता है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इन लोगों के बीच में ही कुछ है। दैट मीन्स कि दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव। कोनोटेटिव का मतलब है किसी चीज़ को इम्प्लीकेट करना, लाइक किसी के इम्प्लीकेशंस करना, इम्प्लीकेशन से दिखाना, लाइक एज्यूम करना। लाइक हम मैथ्स में करते थे ना, लेट्स एज्यूम एक्स, लेट्स एज्यूम वाई, लेट्स एज्यूम ए, ऐसी चीज़ों को एज्यूम करना। इसके बाद फिर होता है डिनोट करना, कि हम एक चीज़ को कैसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी चीज़ को हमने कह दिया ये एप्पल है तो ये एप्पल ही है, ये बनाना है तो बनाना ही है, हमें उसी अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब फिल्म जो है वो डिनोटेटिव और कोनोटेटिव पोटेंशियल पे वर्क करता है, उसको प्रेजेंट करता है, उसके थ्रू एक मैसेज ऑडियो विजुअल के तरीके से हमें चीज़ों को बताता है। अब सिनेमा दोनों चीज़ों को जो है कंबाइन करता है, इनिशियली डिनोटेटिव एबिलिटी को और कोनोटेटिव पोटेंशियल को, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो है एक फ़िल्म। दैट इज़ फिल्म का जो एक ये यूनिक एस्पेक्ट होता है कि वो शॉट्स को कैसे प्रेजेंट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है। अब अगर वो शॉट्स को प्रॉपर सीन्स के साथ, वॉल्यूम के साथ, साउंड के साथ और स्लोली फास्ट जैसे वो हमें शो करेगा वैसे ही हम उसको व्यू करेंगे, और वही हमारी उस फिल्म के लिए थिंकिंग हो जाएगी। इससे हमें समझ आता है कि जो किस तरीके का शॉट जो है वो लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। रेस्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर